जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हंसता मुस्कुराता और खुश आबाद रखे। और सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह तो नहीं, खैर अभी तकरीबन कोई 11 बज गए हैं। तो बेगम साहिबा का जो है वो ज़बरदस्ती उठाया है। बस अब आप अपनी तारीफें ना शुरू कर दें। ज़बरदस्ती उठाया है। मैं वैसे भी उठने वाली थी। जी जी जी। हाँ। चलो जी, नाश्ता बना, उठ के इधर आ जाए। नाश्ता वहाँ से बना। इतनी दूर से मैं सवाल जवाब नहीं कर सकती। लो जी, अब उधर जाना पड़ेगा। आ रही हूँ आपके लिए, मैंने का नाश्ता करें और आप जाएं शॉपर लेके आए। वो पैकिंग वाले शॉपर ख़त्म हुआ है। अच्छा, तो एक कमेंट भी आया था, एक बहन का भाई थे। ये माशाल्लाह साउथ अफ्रीका का नक्शा बनाया तुमने। ये अभी ताज़ा गूंदा है, अभी आटा गूंदा है स्पेशल। मैंने कहा काशिफ साहब भूखे ना जाएं। एक भाई साहब का कमेंट था कि आप काशिफ साहब का ख्याल नहीं रख रही क्या? काशिफ साहब बहुत कमज़ोर हो गए। हमें खुद नहीं समझ आ रही दिन ब दिन ये कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। माशाल्लाह जितना इनका ख्याल रख रहे हैं, हमने इनके लिए खुला दूध लगवाया है। सुबह उठते हैं तो इनको मैं या ऑलिव ऑयल या फिर सूखी रोटी पे मक्खन उस तरह का नाश्ता दे रही हूँ। 2 अंडे सफ़ेदी आजकल ख़त्म हुई हुई है, वैसे 2 अंडों की सफ़ेदी भी हम साथ में से इन्हें दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिन में इनको मैं दूध का 1 गिलास और फ्रूट भी दे रही हूँ। उसके बाद फिर इनको कुछ चने की चाट या इस तरह की सैलेड वगैरह वाली टाइप वाली चीज़ें हम देते हैं दिन में। ठीक है, रोटी छोटी ज़्यादा नहीं दिन में दे रहे। और रात में जो ये खाते हैं तो फिर रात के खाने के बाद मैं इनको लेके जा रही हूँ आजकल वॉक पे। 1 घंटा पूरी वॉक हम करके आते हैं। वो इनकी जितनी केयर हो रही है ना, ये उतने ही दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। शुगर भी इनकी अब ठीक जा रही है, नॉर्मल जा रही है ना। शुगर कितनी जा रही है शुगर आजकल आपकी? 150-200 ठीक है। 500 शुगर होती थी इनकी। तो ये शायद वो पहले जो शुगर हाई होती रही है ज़्यादातर, उसकी वजह से वीकनेस हुई हुई है इन्हें। मल्टीविटामिन हमने पिछले दिनों शुरू कराई थी, बहुत टाइम देते रहे, लेकिन अभी गर्मी बढ़ गई है तो इसलिए वो नहीं ले रहे, क्योंकि उनके मुँह पर छाले निकल आते हैं। तो जितनी भी केयर जो जैसे कह रहा है, कचूर इनको देती हूँ काफ़ी, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद मैं भी लेती हूँ इनको भी 1 चम्मच देती हूँ। मैं भी लेती हूँ साथ में। जो चीज़ ये कर रहे हैं वो मैं भी करती हूँ, हालांकि मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। फीकी चाय हम बनाते हैं, पूरा घर जो है वो चीनी डालता है अपने लिए। मैं और काशिफ फीकी पीते हैं और जितना हमसे हो सक रहा है हम इनका ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि यही हमारा कुल सरमाया है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनका ख्याल ना रखें। हम अपना भूल जाते हैं, हम इनका ख्याल ज़रूर रखते हैं। तो अभी एक और कमेंट था, किस हवाले से था वो मेरे जहन से निकल गया है, उसके बारे में भी मैंने गाइड करना था, लेकिन चले वो मुझे याद आया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आप लोगों को ये देखें, ये दूध लगवाया हमने, और दूध भी मैंने देखभाल के लगवाया कि अच्छा दूध हो, मलाई निकले। फिर हम उसमें से मक्खन काशिफ साहब के लिए बनाते हैं, और इस तरह सूखी रोटी पे इस तरह से करके ना, ये आधी रोटी। ठीक है, कहते हैं मक्खन में ना फैट उस तरह का नहीं होता जिस तरह ऑयल में होता है, चिकनाई वगैरह ना। तो हम भरपूर जो है वो कोशिश करते हैं कि काशिफ साहब हटे कट्टे हो जाएं, लेकिन काशिफ साहब जो है ना वो दिन ब दिन फिर से कमज़ोर हो रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है ये शुगर में ये बीमारी है कि कमज़ोर होता है इंसान, तो आप लोग गाइड करें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। मैं तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ये फेस कर रही हूँ। अब्बू को थी शुगर, लेकिन अब्बू अब ठीक है माशाल्लाह से, वीकनेस इतनी नहीं है उन्हें। हाँ, अंदरूनी वीकनेस है हड्डियों वगैरह की, लेकिन उनको इस तरह से नहीं है जैसे काशिफ साहब बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उन्हें भी सेहतमंद तंदुरुस्त रखे, इन्हें भी सलामत रखे सेहत के साथ। आप नाश्ता करें, ठीक है। और बच्चे सो रहे हैं अभी, बच्चों का नाश्ता भी नहीं बना रही हूँ। चाय हमारी बन गई है, और वो कमेंट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं उसका भी आपको गाइड कर देती। चलो मैं नाश्ता जब तक अपने लिए भी बना लेती हूँ। सारी जगह मैंने यहाँ से वॉश कर लिया है पूरा। आज धूप इतनी अजीब सी है ना, हब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है। बादल भी आए हुए हैं और धूप ऐसी नहीं है। हब्स आप नहा के आई हो ना हानिया नहा के आती है ना, तो हानिया को ठंड लगती है। और हम लोग काम करके हटे हैं अभी। मैंने बाहर से सारा एरिया धो दिया, लेकिन ना अभी अंदर की सफाई रहती है घर की। तो मैंने साथ मशीन भी लगाई है, आप देख सकते हैं ये कपड़े पड़े हैं, साइड पे मशीन चल रही है। किचन मैंने ओवरऑल सारा चमका दिया। बच्चों के लिए ब्रेड रख रही हूँ, तल रही हूँ इसको, ताकि ना बच्चे अब नाश्ता कर लें। चाय मैंने वैसे थर्मोस में बना के रखी होती है। और जी दूध पीना है, जो पीना पी लो। मैंने बना दिया चाय भी और दूध भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी नाश्ता बना रही हूँ और इनको नाश्ता देंगे, उसके बाद फिर मैं बाकी का काम कंप्लीट करूँगी। फिर मैंने पढ़नी है ज़ोहर की नमाज़। अभी हो रहा है 1, अभी ज़ोहर की नमाज़ में थोड़ा सा टाइम है, 10-15 मिनट तक मैं जल्दी से ये काम कंप्लीट कर लूँ। इतने पसीने कपड़े ऐसे भीग रहे हैं, अभी जाके कपड़े चेंज करूँगी
आपको नहीं लग रही ना, हमें तो गर्मी लग रही है। कपड़े चेंज करूँगी और नमाज की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। फिर सफाई पहले मुका लूँ ना जल्दी जल्दी और बच्चों को नाश्ता दे दूँ। तो मैं बता रही थी कि काशिफ साहब जो हैं वो गए हैं, हमारी एक सिस्टर ने, एक बहुत अच्छी प्यारी सिस्टर जो हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है। जब मेरा चैनल नया नया वायरल हुआ था तब की हमारे साथ कनेक्टेड है और ढेरों दुआएं वो हमारे लिए करती हैं। मुल्तान से हैं वो सिस्टर, नायाब नाम है उनका। और बहुत ही समझ लें कि हर चीज़ में उन्होंने मुझे पूछा है, कभी भी उन्होंने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। हर चीज़ में जैसे वो अपनी बहनों का ख्याल करती हैं वैसे वो हमारा ख्याल करती हैं और इसी तरह हम भी उनका ख्याल करते हैं, क्योंकि वो हमारी हमसे बड़ी हैं, बड़ी बहन है एक किस्म की। तो हम उसका बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की। और उस रिस्पेक्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मतलब उस सूरत में प्यार दिया है, बहनों की तरह, माँ की तरह, हर तरह से दुआएँ इतनी देती हैं वो। तो उन्होंने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा है और वो गिफ्ट काशिफ लेने गए हैं। बिल्टी उन्होंने करवाई थी तो अभी काशिफ लेने गए हैं। और साथ में कुछ शॉपर भी हमारे ख़त्म थे काम वाले जो हम पार्सल्स पैकिंग करते हैं, तो वो लेके आएंगे काशिफ साहब और वो गिफ्ट भी उठाने के लिए गए हैं। इंशाल्लाह वो गिफ्ट आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने हमारे लिए प्यार से क्या भेजा है। तो जी गिफ्ट आ गया है, काशिफ साहब लेने के लिए गए थे और अभी मैं आपको बताती हूँ हमारी जो मुल्तान वाली सिस्टर है उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है। भाई गिफ्ट होता है, पहले बता दूँ, जो भी चीज़ है चाहे वो इतनी सी भी है या इतनी सी ज़्यादा भी है ना, तो वो होता है मोहब्बत इंसान की। भेजने वाले की मोहब्बत होती है कि वो आपको कितनी दूर से कुछ इतनी मोहब्बत से भेज रहा है। क्यों काशिफ साहब, चाहे वो हमारे लिए वो चीज़ इतनी कीमती होती है ना कि चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इंसान कहता है कि बस किसी ने इतने प्यार से भेजी है और एक खुलूस से भेजी है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है इंसान को। तो ये जो है ना मैं बताती हूँ उन्होंने वहाँ की क्या सौगात वाली है भेजी है। आप लोगों को पता चल गया होगा फिर देख के कि उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा। तो बाकी उन्होंने हमारे लिए भेजे हैं मैंगो, मुल्तान के आम भेजे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। हमने सुना था कि मुल्तान में आम बनते हैं, वहाँ गर्मी पकते हैं, वहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये पकते हैं और वहाँ के आम बहुत मशहूर है। और वहीं से ही मेरा ख्याल आगे पीछे मंडियों में भी जाते होंगे, है ना, उधर ही उगते हैं। और वहाँ गर्मी भी बहुत शदीद है। सिस्टर बता रही 50 डिग्री 51 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे चल रहा है। तो वो इतनी गर्मी में भी वही हमारा जो है ना आम की पेटी देने के लिए वहाँ पे गई हैं, स्टेशन पे गई हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सिस्टर आपका, नायाब सिस्टर आपका बेहद शुक्रिया है काशिफ की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, खूब इससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको नवाजे, जितने कदम आप चल के हमारे लिए गई और आपने एक गिफ्ट हमारे लिए भेजा है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। हालांकि मैं आम खाती नहीं हूँ, मैं नहीं खाती आम, काशिफ को पता है हमारे घर में आम आते हैं, मैं नहीं खाती, लेकिन मैं ये वाले ज़रूर टेस्ट करूँगी और बच्चों को भी दूँगी। और जाओ ना प्लेट लेके आओ, दादों को भी भिजवाएँ नीचे। और बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। नायाब सिस्टर भी हमारा ब्लॉग देख रही होंगी, बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखिए, बहुत कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दे। और जाओ प्लेट लेके आओ ना, मैं इसमें से दादों को आधे भिजवा दूँ। एक सेब और एक आड़ू। आपने तो दूध भी अभी तक नहीं पिया, सुस्त बंदा है। मैं कब का दे के गई हूँ, मैंने कहा काशिफ साहब पिए हैं तो आधे घंटे तक फिर फ्रूट दे दूँ। इसको रखें साथ साथ, थोड़ा थोड़ा पी लेना। इस तरह तो आपने रात कर देनी है। हाँ, बच्चों ने कहा मम्मा बारिश हो रही है, मैंने कहा चलो जाके देखूं कौन सी। ओए होए होए होए, माशाल्लाह, ये तो सच में बारिश हो रही है और सही बारीक वाली बारिश है। मैंने ना यहाँ पे वो देखा था गो का बच्चा यहाँ। हाँ, ट्यूशन का टाइम होने वाला है, यानी कि छुट्टी हो गई आपकी। क्या कह रहे हैं हुरैन? ये देखो हमारी हुरैन कहाँ बारिश में एंजॉय कर रही है, ये चेक करो ज़रा। हुरैन, हुरैन जूते पहनो, जूते पहनो। वो देखो, चेक करो ज़रा इसके काम। जी अच्छा, तेज़ बारिश लगी हुई है। जूते फेंको भाई इसके, कहाँ है जूते? ये वाले फेंकती हूँ ताकि हुरैन ये पहन लो। क्या बारिश है, मज़ा आ गया भाई।
हमारे पौधों पे पानी डलता है, कितने प्यारे लगते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, है ना। कुछ कपड़े मैंने धो के डाले हैं जो सूख भी गए हैं तकरीबन, अभी डाल के गई थी, और अभी कुछ मशीन में चल रहे हैं। ये किस तरह हवा लग रही है इनको, ये मुझे लग रहा है आउटर की हवा इन्हें लग रही है। जी कमेंट था, याद आ गया कमेंट, कि काशिफ साहब जो हैं वो इस तरह कौन सा बिज़नेस करते हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, काशिफ साहब कौन सा काम करते हैं। तो सिस्टर काशिफ साहब ये वाला काम करते हैं काशिफ साहब घर बैठ के ये वाला काम करते हैं, ट्रैकिंग आईडी लगाते हैं पार्सल्स पे, और इस तरह से हमारे पार्सल्स तैयार होते हैं। और हम लोग काम क्या करते हैं, फिर अब आप पूछेंगे कि काम क्या है। माशाल्लाह हमारा अपना बिज़नेस है, हम लोग तौलिए बेचते हैं, हम लोग बेडशीटें बेचते हैं, हम लोग कपड़े बेचते हैं, हर किस्म की चीज़ें माशाल्लाह हमारे पास होती हैं और हम लोग सेल करते हैं। तो कपड़ों का, क्लॉथ्स का हमारा काम है, ठीक है, और ये होलसेल रेट पे हमारा काम है। तो ये काम हमने घर से ही शुरू किया था और अभी भी घर से ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको आगे भी लेके चलेंगे। और ये बिज़नेस है, इसमें क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था और छोटे पैमाने से किया था, वीडियो में मैंने बताया सारी डिटेल के, 4 सूट रख के मैंने शुरू किया था। तो बाद में अल्लाह का करम हुआ, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने साथ दिया कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो चुका है माशाल्लाह से। तो अभी इस बिज़नेस को संभालने के लिए हमने स्टाफ भी रखा है और काशिफ साहब भी हमारे साथ हेल्प कराते हैं। काशिफ साहब इंटरनेट का यानी कि जो कंप्यूटर का सारा काम है वो खुद करते हैं, ट्रैकिंग आईडी बनाना और ट्रैकिंग आईडी पार्सल्स पे लगाना। बाकी पार्सल्स लड़कियां बनाती हैं, जो आती हैं ऑर्डर लेती हैं, वो पार्सल्स पैक करती हैं, उन पे चिटे लगा देती हैं और फिर चिटे के बाद इस तरह से काशिफ साहब इन पर ट्रैकिंग आईडियाँ लगाते हैं। ठीक है, ये अभी ट्रैकिंग आईडियाँ लग रही हैं, कुछ अंदर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, मतलब पार्सल्स पड़े हुए हैं। तो ये हमारा रोज़ाना का मामूल है, जो कि जो है ना हम लोग आप लोगों को वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिखाते, शो कराते। ठीक है, ये भी बन रही हैं, साथ साथ अभी बच्चियां गई हैं रेस्ट पे। जो बच्चे आते हैं हमारे ऑर्डर लेने के लिए, उनके एक टाइमिंग है कि वो 2 बजे जाते हैं रेस्ट पे और 5 बजे आते हैं। तो अभी वो गए हुए हैं, दोपहर का वक्त है, तो अभी बस आने ही वाले होंगे, 5 बजने वाले हैं। तो फिर वो ऑर्डर्स लेते हैं, ये अभी फिर ये वाले डिस्पैच करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह रात को बनेंगे, फिर सुबह वो डिस्पैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा काम है। और काशिफ साहब ने ये बिज़नेस जो है ना वो अब मतलब इसको देख रहे हैं, इसकी सारी जो है ना वो कंप्यूटर का सिस्टम वो काशिफ ने संभाला हुआ है। तो ये काम काशिफ साहब कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बता दूं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, और हमने समझ लें कि काशिफ साहब अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत ही कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बट अभी माशाल्लाह से हमें भी ज़रूरत है कि हमारे बिज़नेस को वो देखें। घर का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अल्लाह ने तरक्की और कामयाबी दी हुई है, तो इस चीज़ को हम फोकस करें। तो अब काशिफ साहब जो हैं वो ये काम करते हैं हमारे साथ, सही है। तो बाकी अल्लाह ताला सिस्टर आपके भी हस्बैंड को अच्छी से अच्छी जॉब दे इंशाल्लाह, बहुत नवाजे आप लोगों को, जो भी मेरे बहन भाई हमें देख रहे हैं और जिनके हालात नहीं हैं या जिनके जो भी मसले मसाइल हैं, मेरी दिल से दुआ है। और मैं साथ में ये मैसेज भी दूंगी, बल्कि ये भी बोलूँगी, आप लोगों को मोटिवेशन दूंगी, ये मोटिवेशन दूंगी कि आप मेहनत करें, बजाय इसके कि आप लोग अपना वक्त ज़ाया करें, फारिग बैठें, अपने वक्त को देखें, ज़ाया करें और सोचें कि कोई आएगा तो वो हमारी मदद करेगा। कोई भी नहीं आएगा, अल्लाह ने सिर्फ मदद करनी है और मेहनत आपने करनी है। ठीक है, आपने अपने हाथ पाँव, अल्लाह ने 2 हाथ सलामत दिए हैं, अल्लाह ने पाँव दिए हैं। अगर हम लोग फ़िज़िकली फ़िट हैं, हमारे पास हर चीज़ है, आँखें हैं, कान है, नज़र सही आता है, हाथ अल्लाह ने दिए हैं, दिमाग अच्छा दिया है, तो फिर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कर सकती हैं, आपके घर वाले भी कर सकते हैं और आप लोग तरक्की भी हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मेरी सब बहनों को, देखने वाली जितनी भी बहनें हैं, उन्हें यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो कुछ भी ऐसे नहीं हासिल किया जाता। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी मेहनत सारी आप लोगों ने देखी हुई है। मेहनत के बाद ही कुछ मिलता है इंसान को। तो अपनी वक्त को, अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आगे आपके फ्यूचर में आपके बच्चों के और आपकी फैमिली के काम आए। तो मैंने दिन रात एक किया है, अभी भी दिन रात एक ही कर रहे हैं और अब तो काशिफ भी इसमें शामिल है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं। बुरे दिन भी दिखाए थे, लेकिन बुरे दिन से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत का फल दे दिया। अच्छा जी, मैं अभी चाट बनाने लगी थी, क्योंकि दोपहर में ना मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ काशिफ को रोटी ना दूँ, उनको चाट दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो ऑयल के बगैर या इस तरह होती है ना, ये शुगर को भी ख़राब नहीं करती। और साथ में ये अभी दही लेके आए हैं, कहते चाट दे दो बना के। मैंने क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ सालन में हमारे जो बनने जा रहा है, तोरियाँ किलो लेके आए थे काशिफ से। मैंने कहा ये कम है, हमारी फैमिली माशाल्लाह बच्चे भी हैं बड़े बड़े, तो सालन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने साथ में चने की दाल उबाल ली, बाबा ने बनवाई है ये, और खानी पड़ेगी। अच्छा, मुझे मिक्स करके हम बनाएंगे
और आप चाट भी खाओ ना, इतनी आप लोगों के लिए मैंने हर किस्म की वैरायटी रखी होती है, जिसमें जो नहीं खाना वो दूसरी चीज़ खा ले, सही है। तो अभी मैं बना रही हूँ, सालन भी साथ बना के रख देती हूँ और चाट भी हमारी तकरीबन अभी बन जाएगी, कंप्लीट है। बस सिर्फ बीच में दही और मसाले डालने। जल्दी करें, भूख लग रही है। इधर मैं इसको दाल को और तोरियों को चढ़ा देती हूँ जब तक हम चाट का मसाला तैयार करते हैं। ये क्या होता है? मसाला क्या तैयार करना है, चाट का मसाला ये क्या कर रही है? फेंकने से ना दही अंदर से खुद ही फेंट जाता है, फिर खोल के फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बचपन में देखते थे, हमारी अम्मी भी ऐसी करती थी, तो हम कहते थे ये क्या करती हैं। तो जब आज मैंने फेंटा ना, मुझे पता चला कि इस तरह से दही फेंट जाता है, फिर शॉपर से निकाल के दोबारा फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि बोला भी नहीं जा रहा। उफ अल्लाह। और चूल्हे के पास तो क्या हुआ है, गर्मी हो गई है और क्या हो रहा है। ये क्या लगाया हुआ है? जिंदाबाद। अभी 14 अगस्त आई नहीं है, हुरैन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान का दही थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि चाट थोड़ी है, बाकी रख देते हैं फ्रिज में। और इसमें डालेंगे अब हम मसाले। तो दही बहुत है? हाँ हाँ, मसाला ज़्यादा डालना क्योंकि दही गाढ़ा है ना, मैंने पानी नहीं मिक्स किया बीच में। थोड़ा सा नमक डालूंगी और चाट मसाला जो हम लोग स्पेशल वाला खट्टा वाला लाते हैं ना, टाटरी टाइप है वाला, वो बीच में डालेंगे और चाट तैयार है। तो ये मसाला आ गया। गर्मी देखिए पसीना सेकंड पे टिप। और मैं कुकिंग जो है ना वो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ एक ही टाइम पे खड़े होकर, ताकि दिन का और रात का खाना एक ही दफ़ा बना लिया जाए। अभी तो ये शाम में चल जाएगा, फिर रात को जब इन्हें भूख लगेगी तो इसको तोरियाँ बना के रख रही हूँ, साथ फिर रोटी बना दूँगी इन्हें। और डाले मसाला? बस बेटा, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ये है ही इतना खट्टा ना कि अच्छी सी खट्टी सी मज़ेदार दुकानों वाली चाट बनती है इससे। ये चेक करें, बस वो जलने नहीं अच्छे लगते मुझे इसमें। गर्मी में आज बूंदियाँ भी नहीं है मेरे पास, गर्मी में ये वाली चाट। और मैं इस हांडी में ना दूसरा चम्मच मार रही हूँ, वैसे लकड़ी वाले से मिक्स करना चाहिए, लेकिन उससे मैं हांडी भून रही हूँ। चले खैर एहतियात के साथ मिक्स कर लेती हूँ। चाट हमारी रेडी हो गई है। गर्मियों में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, रोटी शोटी तो खाई परसों नहीं जाती। वो बना कल हमने देना। दाल चावल बनाई थी, हमारी रात तक दाल चावल सारी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ बॉयल चावल पड़े में, अभी दाल फिनिश हो गई थी। मैं कह रही थी कि परसों दही पकौड़ियाँ बना देना। ठीक हो गया, चलो इसको भी इसमें पलटाते हैं और ये दम पे रख देंगे तो ये पक जाएगा। मिक्स पका रहे हैं? मिक्स पका हाँ, रहे। तो चने की दाल और ये मिक्स करके ना, तोरियाँ कम थी तो मैंने कहा इसको मिक्स करके दाल और तोरी बहुत मज़े की बनती है। हमारी नानो भी बनाती थी, हमारी अम्मी यानी कि आपकी नानो। ढक देंगे हल्की आंच पे, थोड़ी सी तोरियाँ गल देंगी तो बस फिर चूल्हा बंद कर देंगे। चलो जी, अच्छा जी, अब रात का टाइम हो गया और 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं बल्कि। तो चाट तो खाई थी मगरिब के टाइम, अब मैंने बच्चों को देना है खाना। बच्चे तो नहीं खा रहे, लेकिन काशिफ साहब को। आपने क्यों मास्क पहना है बीबी? खैर हो, साथ थोड़ा सलाद और बॉयल चावल और साथ दही और तोरियों का सालन। और ये रोटी वैसे हमने बनानी थी, लेकिन गर्मी इतनी सख्त है ना, कल वाले बॉयल चावल पड़े हुए थे तो काशिफ कह रहे रहने दो, चावल ही दे दो, रोटी के लिए घर तंदूर बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सालन ही सिर्फ बनाया था तो घर इतना गर्म हो रहा था। तो मैंने भी अपने लिए, बच्चे तो नहीं खा रहे, मैंने अपने लिए इसी तरह मैंने भी कर लिया साइड। मैंने थोड़ी सी चाट डाली है टिंडों का और उसका, सोई तोरी और चने की दाल और बॉयल चावल। तो हम खाएंगे खाना और उसके बाद मैं और काशिफ जाएंगे वॉक पे। और ये व्लॉग मैं यहीं भी एंड करने लगी हूँ और एंड काशिफ साहब करेंगे, सही है? रोटी खा लें। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक कोई परेशानी नहीं लाया आपको। आमीन और ढेरों खुशी रखें। आमीन। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। चले जी, हमारी तरफ से भी आप सबको ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियां दूर करे। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।